नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भौतिक विज्ञान का विद्युत धारा से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम और किसी भी कंपटीशन एग्जाम जैसे कि जेईएन इत्यादि एग्जाम्स में आ सकता है। तो आज का टॉपिक है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम व समांतर क्रम में संयोजन एवं उनके संबंधित आंकिक प्रश्न या न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में आते हैं। इससे पहले हम कुछ बेसिक फार्मूला पढ़ लेते हैं, जैसे कि V इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू वी बाई आर, आर इज इक्वल टू वी बाई आई। यानी अगर आपको वोल्टेज का मान निकालना तो हम इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे, अगर करंट या धारा का मान निकालना तो इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे, और प्रतिरोध या आर का रेजिस्टेंस का मान निकालना तो V बटे आई वाले फार्मूला का प्रयोग करेंगे। अब हम प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन करना सीखेंगे। तो हमने एक परिपथ बनाया है जिसमें एक सोर्सेज बैटरी सोर्स है जिसका वोल्ट E या V है। यहाँ से एक धारा प्रवाहित होती है जिसका मान I है, और इससे संबंधित प्रतिरोध R1, R2 और R3 है। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन या सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की पहचान कैसे की जाती है? तो यदि प्रतिरोध का पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, इसी प्रकार दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, इसी प्रकार तीसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़े, तो इस प्रकार के संयोजन को हम श्रेणी क्रम संयोजन या सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस भी कहते हैं। यहाँ पर प्रत्येक सिरे पर वोल्टेज का मान अलग अलग रहता है, इसलिए R1 प्रतिरोध पर विभव का मान या वोल्टेज ड्रॉप V1 कहते हैं। R2 सिरे पर विभव पात या वोल्टेज ड्रॉप V2 रहता है। R3 सिरे पर विभव पात या वोल्टेज ड्रॉप V3 रहता है। और श्रेणी क्रम में विद्युत धारा का मान पूरे परिपथ में समान रहता है। यहाँ पर सर्किट में या परिपथ में R1, R2, R3 क्रमशः प्रतिरोध है, I जो कि धारा है, और E या V जो कि विभव या वोल्टेज है। अब हम परिपथ का कुल वोल्टेज यानी V, जो कि क्या होगा, तीनों वोल्टेज ड्रॉप यानी V1, V2 और V3 के जोड़ के बराबर होगा। तो यहाँ से टोटल V या कुल वोल्टेज बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब हम जानते हैं कि V बराबर IR होता है, इसलिए यहाँ पर V इज इक्वल टू IR। इसी प्रकार V1 या V1 का मान I R1 होगा, इसी तरह से V2 का मान I R2 होगा, इसी तरह से V3 का मान I R3 होगा। यहाँ से हम I कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से R1 प्लस R2 प्लस R3 रहेगा। यहाँ से I से I कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें R तुल्य प्रतिरोध जो कि R1 प्लस R2 प्लस R3 के जोड़ के बराबर मिलता है। तो इस तरह से हमें श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का मान R1 प्लस R2 प्लस R3 मिलता है। तो इसका सर्किट कुछ इस प्रकार से बनेगा, तीनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध। इसी प्रकार से R तुल्य प्रतिरोध, यदि आपको नंबर ऑफ रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा दे रखे हैं तब R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट RN तक चलता है। यानी तुल्य प्रतिरोध अगर श्रेणी क्रम में निकालना है तो प्रतिरोधों की सीधी जोड़ होगी। तो यहाँ श्रेणी क्रम में प्रतिरोध तुल्य निकालने का महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, जिसे आप याद कर लेना। तो दोस्तों, हमने प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में संयोजन का टॉपिक कवर कर लिया है। अब हम टॉपिक पढ़ेंगे प्रतिरोधों का समांतर क्रम में संयोजन या पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इसके बाद में हम श्रेणी क्रम और समांतर क्रम से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करवाएंगे, इसलिए आप वीडियो के साथ एंड तक बने रहे। तो दोस्तों, यह है समांतर क्रम संयोजन का डायग्राम। इसमें हम समांतर क्रम संयोजन की पहचान करना सीखेंगे
और जानेंगे कि किन्हें समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। यदि प्रतिरोध का पहला सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, इसी प्रकार दूसरे प्रतिरोध का भी पहला सिरा अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से, इसी तरह से प्रतिरोध का पहले वाले का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे से, इसी तरह से दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के भी दूसरे सिरे से, इस प्रकार संयोजन होता है। तो इस संयोजन को हम समांतर क्रम संयोजन भी कहते हैं। यहाँ पर E या V विभव का मान है, I जो कि इस परिपथ में बहने वाली धारा या करंट का मान है, और R1, R2 और R3 जो कि क्रमशः प्रतिरोध या रेजिस्टेंस है। और एक इसमें खास बात है समांतर क्रम संयोजन में कि पूरे परिपथ में विभव या वोल्टेज का मान हमेशा समान रहता है, जो कि इस समांतर क्रम संयोजन की खास बात है। अब हम देखते हैं कि इस परिपथ में धारा का मान प्रत्येक प्रतिरोध में अलग अलग होता है, इसलिए इस परिपथ की धारा का मान I जो कि तीनों प्रतिरोधों में जाने वाली धारा I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 R1 प्रतिरोध से गुजर जाने वाली धारा है, I2 R2 प्रतिरोध से जाने वाली धारा है, और R3 में से जाने वाली धारा I3 है। हम जानते हैं कि ओम के नियम से I का मान होता है वो V/R होता है। इसके अनुसार I बराबर कुल वोल्टेज V बटा तुल्य प्रतिरोध R। इस प्रकार I1 में से जाने वाली धारा R1 प्रतिरोध में से गुजरने वाली धारा I1 का मान क्या होगा? टोटल वोल्टेज V बटा प्रतिरोध R1। इसी तरह से I2 का मान क्या होगा? V बटे R2। इसी प्रकार I3 धारा का मान जो कि प्रतिरोध R3 में से जा रही है, इसका मान क्या होगा? V बटे R3। V बटा R बराबर, यहाँ पर हम देखते हैं कि तीनों में V या वोल्टेज कॉमन है, इसलिए इसको बाहर लिया जाता है। तो यहाँ से बचेगा 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। यहाँ से देखते हैं कि दोनों साइड में V है, तो V से V कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा प्रतिरोध का मान R इक्विवेलेंट या R तुल्य प्रतिरोध 1 बटा R बराबर क्या आएगा? 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। इसी तरह से अगर N प्रतिरोध दे रखे हैं तो क्या करेंगे? तो 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 प्लस यहाँ से लेकर N प्रतिरोध तक हम मान निकाल सकते हैं। तो यह प्रतिरोधों का समांतर क्रम में संयोजन का सूत्र है, जो कि आपके न्यूमेरिकल हल करने में बहुत ही काम आएगा। यदि दो प्रतिरोध समांतर क्रम में दिए गए हो, तब R1 और R2 का समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला हम जानते हैं कि 1 बटा R या 1 बटा R बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2। यहाँ से हम एलसीएम ले लेते हैं, तो R1 R2 एलसीएम आ जाता है और ऊपर शेष रह जाता है R1 प्लस R2। और यहाँ से हम तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए 1 बाय R को उल्टा या व्युत्क्रम कर देते, तो यहाँ से आपके कुल प्रतिरोध आ जाएगा R। यहाँ से इसको भी उल्टा किया जाता है, तो R बराबर R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। यदि दो प्रतिरोध दे रखे हो तो डायरेक्टली हम उनका तुल्य प्रतिरोध निकाल देते हैं। हमें क्या करना है? दोनों प्रतिरोधों का ऊपर तो गुणा करना है और बटे में उन प्रतिरोधों की नॉर्मली जोड़ करनी है, तो इससे हमें तुल्य प्रतिरोध R मिल जाता है। तो यह था श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध निकालने का बेसिक, जिसके अंदर आपको बहुत ही कम समय में प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध निकालने की तरीका बताया गया है। इससे अगले वीडियो में हम समांतर क्रम और श्रेणी क्रम से जुड़े कुछ न्यूमेरिकल प्रश्न भी लेकर आएंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल RK इंस्पिरिया को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।